IMF के मुतालबात और मुल्क की मुआशी की सूरत हाल के हवाले से इस प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। इस सेगमेंट में एहसन मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, कारोबार भी करते हैं, टैक्स के मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब, मजीद टैक्सेस की गुंजाइश है? कारोबारी तबका इस मामले को किस तरह से देखता है, खासतौर पर अगर हम रियल एस्टेट और ये बाकी सेक्टर्स जिनकी बात हो रही है उनको देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, पहले मैं खाकान साहब ने जो बातचीत की उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि IMF की टीम आई हुई है और होपफुली 15 नवंबर को वापस जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक जो वो रिव्यू में जा रहे थे तमाम चीज़ें पॉजिटिव इस सेंस में हैं कि जो टारगेट थे वो अचीव कर लिए, और जो फाइनेंस डिवीजन ने अपने एक्सपेंडिचर कट करने थे वो भी कट करके उनको पुटअप कर दिए। मीडिया में ये जितनी खबरें चल रही हैं कि रिटेलर्स, रियल्टर्स एंड एग्रीकल्चर को टैक्स करना है, ये IMF की डिमांड नहीं है। मेरी एक दो जगह पे बात हुई। अच्छा। ये बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर की कोशिश है कि इनको टैक्स नेट में लाया जाए। और अब जो रियल एस्टेट की बात हो रही है, उस रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो रही है जिनकी FBR वैल्यूएशन टेबल नहीं अवेलेबल, जिनके DC रेट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा। जो टैक्स में नहीं है। रिटेलर्स की जो फिक्स टैक्स की बात हो रही थी उसको IMF ने मुस्तरद किया। उन्होंने कहा जिसका जो बनता है उसको वो पे करना चाहिए। बट अभी तक जो सिनेरियो सामने है उसमें 15 को IMF का डेलीगेशन वापस जा रहा है और उसके बाद MEFP साइन हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, और उसके बाद आपको 700 मिलियन की आपकी जो सेकंड ट्रांच है वो आपको मिल जाएगी। तो अपेरेंटली चीजें बड़े पॉजिटिव वे में जा रही हैं। और अगर आप देखें इन्हीं सिम्टम्स को देखते हुए इस वक्त आज भी हमारी स्टॉक मार्केट को 1130 पॉइंट प्लस थी और 55,000 का इंडेक्स टच कर रही है। तो ये ऐसे पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जो मुल्क को थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ लेकर जाते हैं। राइट। एहसन मलिक साहब, ये जो टैक्स चोरी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात इनको कह लें या IMF का जोर है, आपके ख्याल में इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? एनफोर्समेंट के निज़ाम को भी बेहतर बनाने की उन्होंने बात की है। रहमान साहब, मेरी जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो दो चीजें मैं समझता हूं, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं हमारे FBR में। रिफॉर्म्स नहीं रिक्वायर्ड, स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। सेकंड चीज, कंफर्म टेन्योर पोस्टिंग रिक्वायर्ड है। मुझे पता हो कि अगर मैं आज चेयरमैन FBR आया हूं तो मैं 2 साल 3 साल के लिए हूं। ये नहीं है कि मेरे अपॉइंट होने के एक हफ्ते के बाद खाकान साहब ने अपना CV प्रेजेंट कर दिया है, रहमान साहब ने अपना CV प्रेजेंट कर दिया है और उसके बाद वो वेट कर रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर उनका हाथ पड़ गया तो एहसन फारिग हो जाएगा और रहमान साहब या खाकान साहब चेयरमैन FBR होंगे। और बेसिकली पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें अपने अदारों में खत्म करनी है। लेकिन ये क्या निगरान हुकूमत के करने के काम है या इसके लिए जो है वो तो जाहिर बात है हुकूमत इन प्लेस होनी चाहिए, उसके बाद ही ये स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके बाद ही आ सकते हैं। और हमें नहीं याद पड़ता, हर आने वाली हुकूमत एहसन मलिक साहब यही बात करती है कि हम चेंजेस करने आए हैं। नहीं, और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप सिग्नल तोड़ते हैं, उसका लॉ मौजूद है। अगर आप सिग्नल तोड़ेंगे तो आपको पुलिस सार्जेंट चालान करेगा या पकड़ के आपकी गाड़ी बंद करेगा। लॉज वहां पे मौजूद हैं, बट हमारा जो FBR है वो इन्फोर्समेंट में बहुत ही नालायक साबित हुआ है। उसकी वजह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कह लें या आप कैपेसिटी का इशू कह लें। जब तक आप इन दोनों चीजों को इनहेंस नहीं करेंगे, लॉ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अभी रियल एस्टेट की जब बात हो रही थी, आपने जो सेक्टर टैक्स पे कर रहा है उसको इतना हैवी टैक्स नेट में ले आए हैं कि जो बाकी आउटस्कर्ट्स पे हैं उनके लिए ये हेवन बनी है। यहाँ पे तो लग रहा है कि रियल एस्टेट पर टैक्स का उस तरह से नफाज नहीं हो रहा, तभी IMF ने कहा है कि शायद इसके लिए करना है और हुकूमत भी कह रही है कि जनरली मैंने हवाले से कोई अपने स्टाफ में भी बताया कि IMF की ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा। जो मैंने वेरीफाई भी किया है कि IMF तो आप ये कह रही है बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो ये चाह रही है। अब उसमें भी प्रॉब्लम ये है, ये जो एग्रीकल्चर है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। राइट।
रियल एस्टेट पे ऑलरेडी टैक्स एग्जिस्ट करता है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में वो टैक्स पे कर रहे हैं, बट सराउंडिंग पे आप जितने डेवलपर्स और बिल्डर्स को देख लें, प्राइवेट सोसाइटीज को देख लें, वहां पे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जाएं, वहां पे कोई टैक्स नेट है ही नहीं है। ठीक है एहसन मलिक साहब, आपने कहा कि बेहतर हो रहे हैं हालात, तो क्या इन्वेस्टर्स के लिए भी हालात बेहतर हो रहे हैं? क्योंकि देखिए असल मसला तो इस मुल्क की कमाई का है। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में फिजा बेहतर हो रही है? कुछ इशारे तो हैं, हमारी स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म भी है या नहीं? नहीं, मैं बड़ा होपफुल हूँ रहमान साहब। स्पेशली ये जो SIFC आर्मी चीफ का इनिशिएटिव है, ये एक बहुत पॉजिटिव और एक आसान इकदाम है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे भी खाकान साहब कह रहे हैं, हमारे इन्फ्लोज बेहतर होंगे। गल्फ से, चाइना से, टर्की से जो हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे बेहतरी होगी। मेरी रिक्वेस्ट होगी ओवरसीज पाकिस्तानी से कि दिस इज द आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जैसे आप पास्ट में करते रहे हैं, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और सेकंड चीज ये है कि जो अभी सूरत हाल है, स्पेशली जो बैंक्स के मार्कअप रेट्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन में डाला हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 22% पे जा रहे हैं। जिसके पास पैसे हैं वो बैंक की तरफ देख रहा है। जब ये थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम होगा तो काफी एवेन्यूज ओपन होंगे। बहुत शुक्रिया। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।